नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। मंडी के बाद कुल्लू, चंबा, सिरमौर और पालमपुर में बनेंगे रोपवे। प्रदेश में 423 सड़कें बंद, कई गांव की बत्ती गुल, बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे लोग। कांगड़ा के बड़ा भंगाल में बर्फबारी का बड़ा रिकॉर्ड, अब तक 51.09 फुट हिमपात। सैनिटाइजर बना रहे 6 उद्योगों पर आबकारी विभाग की दबिश, सैकड़ों लीटर स्पिरिट बरामद। नशा तस्करों पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक जारी, चरस के साथ 8 लोग गिरफ्तार। परीक्षा के लिए फीस भरने की सोमवार को लास्ट डेट और नहीं चल रही वेबसाइट। आदेश हुए, अधिसूचना भी जारी, फिर भी रेगुलर नहीं हो पाए कोरोना वॉरियर। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों केंद्रीय बजट में घोषित पर्वतमाला योजना हिमाचल प्रदेश में रोपवे निर्माण में अहम साबित होगी। इसी फहरिस्त में सीएम जयराम ठाकुर ने अब बगलामुखी रोपवे का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी रोपवे निर्माण में तेजी लाई जाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे। इनमें से 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि चौथे की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले रोपवे की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। सीएम ने बताया कि माता बगलामुखी मंदिर तक 50 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इसे 1 वर्ष के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ये प्रदेश का पहला रोपवे होगा जिसे नाबार्ड की सहभागिता से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में धर्मशाला में बना रोपवे लोगों के लिए सुविधा के साथ साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तर्ज पर अब कुल्लू जिला में बिजली महादेव, चंबा जिला में भरमानी माता मंदिर, पालमपुर में छुंजा ग्लेशियर और सिरमौर जिला में शिरगुल महादेव तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ये टोटल 800 मीटर का ये लेंथ का ये रोपवे रहेगा और 50 करोड़ की लागत से बनकर के ये तैयार होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 1 साल से पहले इसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि बहुत देर न करके जल्दी से जल्दी जो है यहाँ लोगों को ये सुविधा यहाँ उपलब्ध हो सके। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 प्रोजेक्ट की डीपीआर की प्रोसेस जो है वो उसको बनाने के लिए हमने बोल दिया है, और जिसमें पर्टिकुलरली एक रोपवे जो बिजली महादेव का जो हमारा है, जिसको प्रधानमंत्री जी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, और एक रोपवे हमारा पालमपुर का है छुंजा ग्लेशियर का, और उसी के साथ साथ में ब्रह्मौर के लिए भी जो हमारी बरमानी माता टेम्पल जो है, बरमानी माता जो वहाँ ये तीन को बारे में अपने सोच लिया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और शिरगुल महादेव जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी, ये भी उस दृष्टि से है। ये 4 प्रोजेक्ट जो है जिसकी प्रोसेस हमने शुरू की है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3 में से तो डीपीआर बन करके तैयार है, लेकिन चौथी की डीपीआर प्रिपरेशन की स्टेज पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ेंगे और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को भी और लोगों को आने जाने की दृष्टि से भी बहुत एक सुविधा होगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Hi everyone, I'm Ravi Tanya Sharma, Miss Himachal 2020 first runner-up. Winning this title was just like a dream come true. I have had an amazing journey and this platform gave me a plethora of opportunities. Now Divya Himachal is back with another season of Miss Himachal और एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है जिसमें आप अपने टैलेंट, शौक और जज्बे को बिखेर सकती हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं। So do not miss out on this golden opportunity of exploring yourself, living your dream and expanding your vision. और साथ ही साथ be safe, wear your masks and sanitize yourselves क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। We are in this together and we'll get through this together.
For more about Miss Himachal, stay tuned. Thank you so much. पिछले दिनों हुई बर्फबारी से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। अभी भी प्रदेश भर में सैकड़ों सड़कें बंद हैं, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई गांव में बिजली पानी न होने से भी लोग परेशानी झेल रहे हैं। प्रदेश भर में बर्फबारी के बाद 423 संपर्क मार्ग और 5 नेशनल हाईवे बंद हैं। इन मार्गों पर अभी भी कई वाहन फंसे हुए हैं। अब रोजमर्रा की जरूरत के सामान की किल्लत होनी शुरू हो गई है। आवश्यक कार्य के लिए क्षेत्रों से बाहर आने वाले लोग घरों में कैद हैं। कई युवाओं को तो हमीरपुर चयन बोर्ड के साक्षात्कार से भी वंचित होना पड़ा है। शिमला जिला में सर्वाधिक 149 मार्ग अभी भी बाधित हैं। यहाँ नेशनल हाईवे 5 भी बाधित हुआ है। लाहौल स्पीति में 115 संपर्क मार्ग और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। इनमें लाहौल में 66, उदयपुर में 46 और स्पीति में 3 मार्ग बहाल नहीं हो पा रहे हैं। मंडी में 51 मार्ग बाधित हैं। चंबा में 45, कुल्लू में 60 सड़कें, किन्नौर में 7 जबकि सोलन में 3 मार्ग बाधित हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में बर्फबारी के बाद बंद हुए 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर में से 90% बिजली बोर्ड ने बहाल कर दिए हैं, लेकिन अभी भी 276 ट्रांसफार्मर बंद हैं। उधर प्रदेश भर में अभी भी 92 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। ऐसे में लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। 2022 में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने जनजीवन को तो प्रभावित किया ही, साथ ही विभिन्न विभागों को करोड़ों रुपए की चपत भी लगाई है। इस साल जनवरी से अब तक हुई बर्फबारी का रिकॉर्ड देखें तो सबसे अधिक बर्फ जिला कांगड़ा में गिरी है। सर्दियों के मौसम में अब तक सर्वाधिक बर्फ का रिकॉर्ड कांगड़ा जिला में बना है। कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्र में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सामने आए आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। विभाग ने जनवरी से अब तक हुई बर्फबारी का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया है। इसमें बर्फबारी के अब तक 3 दौर गुजर चुके हैं। जनवरी के शुरुआती और तीसरे सप्ताह और अब फरवरी के पहले हफ्ते में ये बर्फबारी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा के बड़ा गांव में सर्वाधिक 51.09 फुट, जबकि बड़ा भंगाल में 40.705 फुट व रोहतांग टॉप में 30 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अटल टनल में 18.8 फीट, शिमला के खिड़की में 16.6, जलोड़ी जोत में 16.4, लाहौल स्पीति के कोकसर में 13.1, नारकंडा में 12.2, मंडी के शिकारी माता में 12.11, कुफरी में 10.11, मनाली में 11.10 और चंबा के जोत में 9.7 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मंडी में सामने आए जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में बड़े स्तर पर छापेमारी का अभियान छेड़ा है। इसी कड़ी में सिरमौर के काला अम्ब और सोलन के 6 उद्योगों में विभाग ने छापा मारा। इस दौरान पाया गया कि वहां नियमों के विपरीत काम हो रहा था। कोविड काल में सैनिटाइजर बनाने के नाम पर शुरू हुए उद्योगों की परतें अब आबकारी विभाग ने खोलनी शुरू कर दी हैं। सिलसिलेवार पूरे प्रदेश में ऐसे उद्योगों की जांच की जा रही है जिन्हें हाल फिलहाल खोला गया है। बीते 48 घंटे के दौरान आबकारी विभाग द्वारा सिरमौर जिला के काला अम्ब और सोलन के बीबीएन क्षेत्र में दबिश दी गई है। टीम ने बद्दी और काला अम्ब में स्पिरिट से उत्पाद बनाने वाली 6 कंपनियों की जांच की है। इसमें जांच के दौरान 2 कंपनियों के स्टॉक में 532 बल्क लीटर डिनेचर्ड स्पिरिट अधिक पाई गई है, जबकि 4 अन्य मामलों में 460 बल्क लीटर अल्कोहल स्टॉक में ज्यादा मात्रा में पाई गई है। विभाग ने मंडी में सामने आए जहरीली शराब कांड के बाद प्रदेश भर में ये अभियान छेड़ा है। इस कड़ी में सिरमौर के काला अम्ब की एक फर्म ई-बे विल की वजह से पकड़ आई थी। इस फर्म ने सीएमओ धर्मशाला और मेडिकल कॉलेज पपरोला को सैनिटाइजर की सप्लाई की थी। इस सप्लाई का विवरण कागजों में तो था, लेकिन असल में दोनों संस्थानों ने सप्लाई न मिलने की बात जांच के दौरान कही और इसके बाद ये मामला सामने आया। पिछले दिनों मंडी में सामने आए शराब कांड के बाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 किलो से अधिक चरस के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में प्रदेश पुलिस को आए दिन कामयाबी मिल रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए 8 लोगों को नशे के साथ दबोचा है। पहले मामले में पुलिस ने स्वारघाट में एक जीप से 1 किलो 658 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी गुजरात और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे मामले में बिलासपुर पुलिस ने नाके के दौरान एक कार से 1 किलोग्राम 20 ग्राम चरस पकड़ी है।
इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, वहीं गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। उधर तीसरे मामले में पर्यटक नगरी मनाली में पुलिस ने एक व्यक्ति को 650 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेज परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन परीक्षा फीस भरने और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दरअसल 7 फरवरी को इसकी अंतिम तिथि है और HPU की वेबसाइट चल नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश के कॉलेजों में मार्च माह में फाइनल परीक्षाओं का टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए HPU की तरफ से परीक्षा के लिए फीस जमा करवाने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 7 फरवरी रखी गई है, लेकिन पिछले 3 दिनों से HPU की वेबसाइट ही नहीं चल रही है। इस कारण छात्रों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दूसरा, बर्फबारी के चलते छात्र 2 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकल पाए और रविवार को अधिकतर साइबर कैफे बंद थे। अब सोमवार को परीक्षा के लिए फीस जमा करने का आखिरी दिन है। ऐसे में छात्र अब वेबसाइट न चलने से परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि एक दिन में वे कैसे फॉर्म भर सकेंगे। उन्होंने HPU प्रशासन से मांग की है कि इस तिथि को 1 सप्ताह और बढ़ाया जाए। बता दें, पिछले 2 सत्र से 2020 और 21 में बिना परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और तय फॉर्मूले में प्रमोट होते आ रहे छात्रों को इस बार फाइनल ईयर के साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी देनी होगी। PG की परीक्षा में करीब 60,000 जबकि UG डिग्री कोर्स के तीनों वर्ष की परीक्षाओं में इस बार करीब 1.5 लाख छात्र बैठेंगे। वहीं परीक्षा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर तैनात कर्मचारी आज भी पक्की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गत वर्ष सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश दिए थे। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन अभी तक ये कर्मचारी रेगुलर नहीं हो पाए हैं। कोरोना काल में कभी कोरोना वॉरियर तो कभी फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर लड़ने वाले कर्मचारियों को ही स्वास्थ्य विभाग रेगुलर नहीं कर रहा है। सारे दस्तावेज निदेशालय से आने के बावजूद फार्मासिस्ट, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक 2 साल पूरा करने वाले सभी कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसंबर में अधिसूचना भी जारी की, जिसमें सरकारी कार्यालयों में अनुबंध के आधार पर जो कर्मी रखे गए हैं उनका अनुबंध काल 3 से घटाकर 2 वर्ष किया गया। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक अपने नियमित हुए कर्मचारियों के आदेश जारी नहीं कर पाया है। शिक्षा जैसे बड़े विभाग में भी अधिकांश कैटेगरी के आदेश आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया, रेगुलाइजेशन की फाइल स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई है। बाकी वर्गों में भी देरी क्यों हो रही है, इस बारे में निदेशालय से पता करेंगे। अब चलते चलते सोलन के नगाली नाले में नेपाली युवक की अर्धनग्न लाश बरामद। पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव। श्री रेणुका जी के गाड़ला गांव में पागल कुत्ते के काटने से 13 साल के बच्चे की मौत, PGI में ली अंतिम सांस। बिलासपुर कॉलेज में BCA फाइनल ईयर के छात्र ने लगाया फंदा, आज ही घर से पहुंचा था युवक। म्यूजिक सिस्टम बंद करने को कहा तो पेट में घोंप दी कैंची। हमीरपुर के अमरोह में अनोखी वारदात। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।